Hello bachcho, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named National Symbols of India. नेशनल सिंबल्स यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिन्हें पूरे इंडिया जानता है उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Like we all respect our religion, in the same manner we must respect our national symbols. जैसे हम सब अपने धर्म की, जैसे हम हिंदू हैं, अगर मुस्लिम हैं तो हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं अपने धर्म को, उसी तरीके से हमें अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं, जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Our national symbols are our national flag, national anthem, national emblem, national flower, नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल. और ये नेशनल सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल. एवरी नेशनल सिंबल हैज सम मीनिंग दैट लाइज बिहाइंड इट. हर एक नेशनल सिंबल का एक मीनिंग होता है, उसके पीछे एक अर्थ होता है. लेट अस रीड अबाउट इट. फर्स्ट है नेशनल फ्लैग. ये हमारा नेशनल फ्लैग है बच्चों, तिरंगा, आप सब जानते हो. आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स. 3 कलर्स हैं इसमें. दीज 3 कलर्स हैव मीनिंग्स और इन तीनों कलर्स के अलग अलग मीनिंग हैं. द 3 स्ट्राइप्स आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. सैफरन, वाइट एंड ग्रीन 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा. दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप. और कैसे कलर का है हमारा फ्लैग? रेक्टेंगुलर शेप का है. And the length of each strip is 1.5 times the breadth. ब्रेड का 1.5 टाइम जो स्ट्रिप है इनकी, उनकी लेंथ है. द सैफरन स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. इसमें बच्चों जो केसरिया रंग है वो किसको शो करता है? वो शो करता है जो हमारे भारत देश के लिए साहसिक सैनिक हैं और जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको सिंबलाइज करता है. द वाइट स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी. जो वाइट कलर है वो प्रोस्पेरिटी को, जो उन्नति, भारत की उन्नति है, उसको सिंबलाइज करता है. इट हैज़ अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप. और वाइट स्ट्रिप में बीच में ये क्या है बच्चों? अशोक चक्र. अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स और इसमें 24 तिल्लियाँ लगी हुई हैं. 24 स्पोक्स हैं. It represent the 24 hours in a day. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 24 स्पोक्स क्यों हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है ये. All of us should respect the national flag and we must follow the rules regarding hoisting the national flag. सबको, जो भी इंडियंस लोग हैं, जो भी इंडिया में रहते हैं, उनको हमारे राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करना चाहिए, को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और फ्लैग होइस्ट करते समय जब झंडा हम फहराते हैं तो हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट है द सैफरन स्ट्राइप मस्ट ऑलवेज बी ऑन टॉप. जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग है, वो हमेशा सबसे ऊपर आना चाहिए. द नेशनल फ्लैग शुड बी होस्टेड एट सनराइज एंड टेकन डाउन एट सनसेट. जब भी नेशनल फ्लैग को हम होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, तो सनराइज के बाद फहराना चाहिए और सनसेट से पहले उतार लेना चाहिए. द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन फ्रंट एंड रेस्टिंग ओनली ऑन द राइट शोल्डर. जब नेशनल फ्लैग को हम कैरी करते हैं, जब हम कोई परेड में लेके जाते हैं या कहीं भी हम नेशनल फ्लैग को कैरी करते हैं, तो हमेशा अपने राइट शोल्डर पर यानी कि सीधे हाथ के कंधे पर रेस्ट करके ले जाना चाहिए. ओके. अ torn or dirty flag should not be hoisted. एक फटा हुआ या गंदा फ्लैग कभी भी फहराना नहीं चाहिए. It should be hoisted on the top of the building and when there is a national mourning, the flag is hoisted half mast. जब हम झंडा फहराते हैं तो हमारे एरिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर हमें झंडा फहराना चाहिए. अगर कोई नेशनल मॉर्निंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी लीडर की, किसी नेता की डेथ हो जाती है, तो जो फ्लैग है वो हमें हाफ फहराना चाहिए. ओके. वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग? फैक्ट फाइल में आप पढ़ोगे हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए बच्चों? क्योंकि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश का गौरव है, ये हमारे देश के लिए एक प्राइड है. तो इसीलिए हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम. दिस इज आवर नेशनल एम्बलम. एम्बलम मीन्स सिंबल. एम्बलम का मतलब है सिंबल.
You can see our national emblem on a currency note and government document. आपने जो ये चिन्ह हैं, जो ये सिंबल है, आपने नोट पर भी देखा होगा। 500 रुपीज़ का नोट है या 100 रुपीज़ का नोट है, वहाँ भी बना होता है। और जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई स्टैम्प पेपर है या नोटरी है, वहाँ भी बना होता है ये। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अशोका पिलर एट सारनाथ। जो अशोका किंग थे, उन्होंने सारनाथ में एक पिलर बनवाया था, वहाँ से ये चिन्ह लिया गया है। द एम्बलम हैज़ 4 लायंस, 4 लायंस हैं इस एम्बलम में। However, we can see only 3 lions standing back to back in the picture. लेकिन अगर हम पिक्चर की बात करें तो हमें 3 लायंस दिखाई देते हैं। On the base, they are all a bull and a horse. और बेस में एक बुल है और एक तरफ हॉर्स है। They are separated by a wheel as seen on our national flag. और इन दोनों को एक व्हील से सेपरेट किया गया है। जो व्हील अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में है, वही यहाँ नेशनल एम्बलम में भी यूज होता है। ओके, सत्यमेव जयते इज रिटन अंडर इट इन संस्कृत। और इसके नीचे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, और इसका मतलब है सत्य की जीत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। National anthem. Our national anthem is Jan Gan Man. The national anthem stands for the unity of the various regions and people within India. The national anthem was written by the famous poet Rabindranath Tagore. It is sung on all important national occasions. We must respect our national anthem. While the anthem is being played or when we sing it, we must stand at attention. We should not move or talk during that time. नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? जन गण मन। द नेशनल एंथम किसके लिए स्टैंड करता है? ये दिखाता है कि हमारे वेरियस रीजन, इंडिया इतना वॉस्ट है, इतने सारे उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, इतने लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भारत देश है वो एक है, एकता का प्रतीक है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो है ये किसने लिखा था? जो हमारे फेमस पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नेशनल एंथम को लिखा था। और कोई भी नेशनल ओकेज़न होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, कोई भी नेशनल ओकेज़न जब आता है तो नेशनल एंथम इंडिया में गाया जाता है या बजाया जाता है। और हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब भी नेशनल एंथम कहीं से भी हम आवाज़ सुनते हैं या हम गा रहे होते हैं तो हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए। हमें कभी भी नेशनल एंथम जब बज रहा होता है या हम गा रहे होते हैं, हमें इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जो आप प्रेयर के टाइम पर भी बच्चों आपके स्कूल में भी गाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। इट वॉज रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। और किसने ये लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, ये आपने वंदे मातरम सुना होगा, स्कूल में भी प्ले होता है। ठीक है बच्चों, आपको भी जनगण मन और वंदे मातरम दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर नेशनल सिंबल्स। अदर नेशनल सिंबल्स में फर्स्ट आता है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल टाइगर। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, grace and power. We have many wildlife sanctuaries and national parks for their protection. टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। और ये किस लिए नेशनल एनिमल है? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पावरफुल होता है, तो इसीलिए जो टाइगर है उसको हमें नेशनल एनिमल चुना हुआ है। और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि टाइगर की प्रोटेक्शन कर सके। फाइन, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बर्ड। पिकॉक। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत सुंदर पक्षी है ये। इट हैज़ ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स विद द लॉन्ग ब्लू नेक। और ग्रीन और ब्लू कलर के पंख होते हैं बहुत सुंदर, और ब्लू कलर की इसकी बहुत लंबी नेक होती है, गर्दन होती है। इट हैज़ सेक्रेड प्लेस इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया।
और ये बहुत कम ही जगह पर पाया जाता है इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर। National flower is lotus. The lotus is our national flower. It is light pink in color. Light pink color का होता है. It grows in the muddy water. और muddy water में यानी कीचड़ में कमल खिलता है. It represents that India is with all its Indians. ये represent करता है कि इंडिया जो है, भारत देश जो है, वो सब इंडियंस के साथ है. फाइन. फैक्ट फाइल. और नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारा? मैंगो. नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान ट्री. एंड नेशनल रिवर इज गंगा रिवर. नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. Our national symbols are our national flag, national anthem, national emblem, national flower, national bird and national animal. ये हमारे national symbols हैं. Our national flag has 3 colors, saffron, white and green. हमारे नेशनल फ्लैग में, तिरंगा में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद एंड हरा. ऑल ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग. हम सभी को अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अशोका पिलर एट सारनाथ. जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल है, वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ के अशोका पिलर से लिया गया है. आवर नेशनल एंथम इज जनगण मन. जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है. वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है. द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? टाइगर. द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. और नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक. द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. और लोटस कमल हमारा नेशनल फ्लावर है. ओके बच्चों, तो चैप्टर आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.